बात करेंगे मुस्तफा आमिर कत्ल केस की। इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान में से एक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सियासत में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिब्रान नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जिब्रान, मेरी इन्वेस्टिगेशन की जो अभी तक फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक अरमगान कुरैशी इज अ सेकंड जनरेशन ड्रग डीलर, ही इज अ साइबर क्रिमिनल, ही इज अ मर्डरर एंड ही इज अ क्रिमिनल माइंडेड पर्सन। आपने भी यकीनन इस केस को स्टडी किया होगा, लीगल प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर किया होगा। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स जिब्रान, और आपकी नजर में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरमगान बाइज्जत बरी भी हो सकता है। देखिए, हम अगर हकाइक पे बात करें ताहा साहब, तो ये अपने आप में एक आम कत्ल है दो नौजवानों के बीच में। यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि जी बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस था, ये किसी वीआईपी ने किसी आम इंसान को जो है अपने जुल्म तले रोक दिया और उसकी कोई दादरसी नहीं थी। दो नौजवान जिनके बीच में खलिश थी, एक जेलसी थी और गुस्से के अंदर आके क्राइम हुआ, जैसे दुनिया के अंदर क्राइम इन्हीं वजूहात पे होता है। व्हाट हैज़ मेड दिस मर्डर कंसर्निंग बिसाइड्स द फैक्ट कि एक मर्डर है, कि जिन हालात के अंदर ये मर्डर हुआ, जिन वसाइल के साथ ये मर्डर हुआ, और जब मर्डर का ताक़ुब करने के लिए पुलिस गई तो किन वसाइल के साथ कितने घंटे तक फायरिंग करके मर्डरर ने, जो एलिज मर्डरर है, उसने पुलिस को रोके रखा, पुलिस वाले ज़ख्मी किए। फिर रिमांड स्टेज के ऊपर उसके वालिद को कहाँ तक रसाई हासिल थी कि एटीसी का एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो पुलिस कस्टडी दे के उसको जेल कस्टडी करता है। और फिर हमें मीडिया के ज़राए से ही पता चल रहा है कि बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसी में या और किसी और तरीके से अरबों या पता नहीं कितने रुपए जो हैं इस नौजवान के पास निकले हैं, जो कि कहा जा रहा है कि ड्रग पेडलिंग के थ्रू कमाए गए हैं। तो जो अरगुमान का मज़ीद एक बड़ा रिलेशन क्राइम के साथ है, वो इस वक्त ज़्यादा मेरे ख्याल में दिलचस्पी का महवर है, चूँकि वो और उसके ताने बाने इस मर्डर से आगे निकल जाते हैं। उसमें जो खोज है वो यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कैसे किया गया। उसमें खोज ये है कि अरगुमान कुरैशी कैसे बनता है, वो इतना बाअसर कैसे बनता है, उसके पास इतने वसाइल कहाँ से आते हैं, और उसके इस रैकेट के अंदर कौन कौन बेनिफिशरीज हैं, कौन कौन फैसिलिटेटर्स हैं, कौन कौन से यूजर्स हैं और कौन कौन से अब्यूजर्स हैं। जिब्रान, कमाल बात यह है कि एएनएफ तब एक्टिव हुई जब नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी ने उनको ऑर्डर किया, वरना एएनएफ सो रही थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी। पुलिस वाले परेशान थे कि भाई एएनएफ आपका डिपार्टमेंट है ड्रग्स, आप क्यों नहीं एक्टिव हो रहे? आईजी साहब को भी लिखना पड़ा एएनएफ वालों को, खुदारा एक्टिव हो जाए। क्या ये आप समझते हैं क्रिमिनल खामोशी थी एएनएफ की? ताहा साहब, मैं आपको एक सिंपल सा इंकशाफ कर देता हूँ, और ये शायद आपकी ऑलरेडी नॉलेज में होगा। आप भी सोशली लोगों से मिलते होंगे, महफिलों में जाते होंगे। ये महफिलों के अंदर गारंटी कौन लेता है कि नशा चलेगा और कौन बंदोबस्त करता है? तो हम क्यों इस चीज़ पर पर्दा डालें ना? हम क्यों एक बंद कमरे के अंदर बैठ के मुस्तफ़ा आमिर केस और अरमगान कुरैशी केस डिस्कस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जिब्रान आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अरमगान कुरैशी ने जो कत्ल किया मुस्तफ़ा आमिर का और उसके घर पे जो रेड पड़ी, उसके बाद जो कॉल सेंटर वहां से निकला और जो 150 बिटकॉइंस का फिर बिलियंस ऑफ रुपीस का पता चला, तो फिर एक टर्मिनोलॉजी मेरी नॉलेज में आई जिसे कहा जाता है डब्बा। ये डब्बा कहते हैं किसी ऐसे आईटी के कॉल सेंटर को, सॉफ्टवेयर हाउस को, जहां पे 2 नंबर काम हो रहा होता है, जहां स्कैम हो रहा होता है, जहां क्रेडिट कार्ड स्कैम हो रहा होता है, जहां वॉलेट्स खाली किए जा रहे होते हैं, जहां कंप्यूटर का एक्सेस हासिल करके उससे सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं उनके वॉलेट से, चाहे वो डिजिटल वॉलेट हो या चाहे बैंक अकाउंट का हो। ये डब्बे जो हैं पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि कराची का जो मेन शार फैसल का इलाका है, इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर वो कॉल सेंटर्स हैं जो बज़ाहिर नाम कॉल सेंटर का होगा, कंपनी का नाम को टेक से रिलेटेड लिखा हुआ होगा, लेकिन अंदर काम 2 नंबर हो रहा होगा। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो माजी में भी पकड़ी गई है, मैं अभी नाम नहीं लेता हूं, जिनके बड़े बड़े चैनल्स भी रहे हैं, जिनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशनें हुई हैं, वो दोबारा आज वही काम हो रहा है। शब्बर जैदी साहब, मैं अगर यूट्यूब पर जाके सिर्फ स्कैम्स ढूंढना शुरू करूं तो मुझे बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं उन हैकर्स की जिन्होंने पाकिस्तानी स्कैमर्स को बस्ट किया है और उनके सारे सीसीटीवी दिखाए हैं। आज पाकिस्तान में लोग सॉफ्टवेयर हाउस के नाम पे, कॉल सेंटर के नाम पे, इवन के बहुत सारे नौजवान, शब्बर साहब आप भी कराची में रहते हैं, बहुत सारे नौजवान, कुछ बड़े बड़े कॉल सेंटर जब बंद हुए थे तो उन्हीं नौजवानों ने वही काम उठा के अपने घर पे बैठ के करना शुरू कर दिया, जिसकी एक वारदात पे 2000, 5000, 10,000, 25,000 डॉलर, वो कहते हैं 20-25,000 डॉलर एवरेज है। इट कैन गो अप टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर। आप इस डब्बा स्कीम, इस IT स्कैम के ऊपर क्या जानते हैं शब्बर साहब, और डू यू थिंक कि इट शुड बी अ कंसर्न
फॉर आवर अथॉरिटीज टू टेक एक्शन। FIA को हरकत में आना चाहिए। ज़ैदी साहब। देखिए, बात ये है तलहा कि ये एक बड़ी सीरियस, पाकिस्तान में हमारा, आपने इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा कि डब्बा है और वो हैकिंग कर रहे हैं या वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हवाले का काम कर रहे हैं। अगर आप ये इस चीज को सामने रखें कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग आउटसोर्सिंग की सर्विस कर रहे हैं और वहां से वो पैसे कमाते और पाकिस्तान में लेकर आते हैं या दुबई में रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने IT सर्विसेज का जो हमारा एक्सपोर्ट है, अगर आप देखें तो वो एक्सपोर्ट हमारा नहीं बढ़ा है और सारा काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला गया है। मैं सिस्टम लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है IT की, उसका डायरेक्टर रह चुका हूँ और मैं TRG ग्रुप से भी इन्वॉल्व हूँ। पाकिस्तान में आप देखें कि कोई IT की बड़ी कंपनी पिछले 10-12 साल में आई नहीं है और सारा का सारा काम चला गया है इंडिविजुअल के हाथ में। अब वो छोटे लड़के हैं, लोग बैठे हुए हैं, पास IT की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब इंसान को पैसा नजर आता है तो वो क्रिमिनल साइड पे भी चला जाता है। अरमगान कुरैशी ने जो कत्ल किया मुस्तफ़ा आमिर का और उसके घर पे जो रेड पड़ी, उसके बाद जो कॉल सेंटर वहां से निकला और जो 150 बिटकॉइंस का, फिर बिलियंस ऑफ रुपीस का पता चला, तो फिर एक टर्मिनोलॉजी मेरी नॉलेज में आई जिसे कहा जाता है डब्बा। ये डब्बा कहते हैं किसी ऐसे IT के कॉल सेंटर को, सॉफ्टवेयर हाउस को, जहां पे 2 नंबर काम हो रहा होता है, जहां स्कैम हो रहा होता है, जहां क्रेडिट कार्ड स्कैम हो रहा होता है, जहां वॉलेट्स खाली किए जा रहे होते हैं, जहां कंप्यूटर का एक्सेस हासिल करके उससे सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं उनके वॉलेट से, चाहे वो डिजिटल वॉलेट हो या चाहे बैंक अकाउंट का हो। ये डब्बे जो हैं पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि कराची का जो मेन शारा फैसल का इलाका है, इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर वो कॉल सेंटर्स हैं जो बज़ाहिर नाम कॉल सेंटर का होगा, कंपनी का नाम को टैक्स से रिलेटेड लिखा हुआ होगा, लेकिन अंदर काम 2 नंबर हो रहा होगा। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो माजी में भी पकड़ी गई है, मैं अभी नाम नहीं लेता हूं, जिनके बड़े बड़े चैनल्स भी रहे हैं, जिनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशनें हुई हैं, वो दोबारा आज वही काम हो रहा है। शब्बर ज़ैदी साहब, मैं अगर यूट्यूब पे जाके सिर्फ स्कैम्स ढूंढना शुरू करूं तो मुझे बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं उन हैकर्स की जिन्होंने पाकिस्तानी स्कैमर्स को बस्ट किया है और उनके सारे सीसीटीवी दिखाए हैं। आज पाकिस्तान में लोग सॉफ्टवेयर हाउस के नाम पे, कॉल सेंटर के नाम पे, इवन के बहुत सारे नौजवान, शब्बर साहब आप भी कराची में रहते हैं, बहुत सारे नौजवान में कुछ बड़े बड़े कॉल सेंटर जब बंद हुए थे तो उन्हीं नौजवानों ने वही काम उठा के अपने घर पे बैठ के करना शुरू कर दिया, जिसकी एक वारदात पे 2000, 5000, 10,000, $25,000, वो कहते हैं $20-25,000 एवरेज है। इट कैन गो अप टू hundreds and thousands and millions of dollars। आप इस डब्बा स्कीम, इस IT स्कैम के ऊपर क्या जानते हैं शब्बर साहब, और डू यू थिंक कि इट शुड बी अ कंसर्न फॉर आवर अथॉरिटीज टू टेक एक्शन? FIA को हरकत में आना चाहिए। ज़ैदी साहब। देखिए, बात ये है तलहा कि ये एक बड़ी सीरियस, पाकिस्तान में हमारा, आपने इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा कि डब्बा है और वो हैकिंग कर रहे हैं या वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हवाले का काम कर रहे हैं। अगर आप ये इस चीज को सामने रखें कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग आउटसोर्सिंग की सर्विस कर रहे हैं और वहां से वो पैसे कमाते और पाकिस्तान में लेकर आते हैं या दुबई में रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने IT सर्विसेज का जो हमारा एक्सपोर्ट है, अगर आप देखें तो वो एक्सपोर्ट हमारा नहीं बढ़ा है और सारा काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला गया है। मैं सिस्टम लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है IT की, उसका डायरेक्टर रह चुका हूँ और मैं TRG ग्रुप से भी इन्वॉल्व हूँ। पाकिस्तान में आप देखें कि कोई IT की बड़ी कंपनी पिछले 10-12 साल में आई नहीं है और सारा का सारा काम चला गया है इंडिविजुअल के हाथ में। अब वो छोटे लड़के हैं, लोग बैठे हुए हैं, पास IT की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब इंसान को पैसा नजर आता है तो वो क्रिमिनल साइड पे भी